शालिनी बचपन से ही अपनी माँ देवता के बहुत करीब थी। देवता ने अपनी बेटी को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। लेकिन जब शालिनी की शादी हुई तो देवता को ऐसा लगा कि अब उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। शालिनी का रिश्ता पास के ही गांव के एक परिवार में तय हुआ था। परिवार संपन्न था और लड़का पढ़ा लिखा था। शादी के बाद शालिनी का ससुराल जाना तय हुआ। शादी के पहले कुछ दिनों तो शालिनी को ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने में जी रही हो। पति गौरव का व्यवहार अच्छा था और ससुराल वाले भी बहुत अपनापन दिखा रहे थे। लेकिन कुछ ही समय बाद सच्चाई सामने आने लगी। ससुराल में शालिनी पर अत्याचार शुरू हो गए। उसे बिना वजह ताने दिए जाते, काम के लिए प्रताड़ित किया जाता और छोटी छोटी बातों पर उसे अपमानित किया जाता। गौरव जो शादी से पहले शालिनी का ख्याल रखने का वादा करता था, अब उन सब के सामने खामोश हो जाता। देवता हर बार जब भी शालिनी से फोन पर बात करती तो उसे लगता कि कुछ तो गड़बड़ है। शालिनी की आवाज में दर्द और उदासी साफ झलकती थी। लेकिन हर बार शालिनी उसे यही कहती, सब ठीक है मां। एक दिन देवता ने शालिनी को फोन किया। फोन पर शालिनी की आवाज सुनते ही देवता का दिल बैठ गया। आवाज कांप रही थी, जैसे कोई गहरी चोट खाई हो। देवता ने सख्ती से पूछा, शालिनी सच सच बता, क्या चल रहा है? तब शालिनी फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया, मां, ये किस जगह तुमने मेरी शादी की? मुझे दिन रात ये लोग मारते हैं, गाली देते हैं और बहुत कुछ करते हैं। शालिनी की यह बात सुनते ही देवता का खून खौल उठा। उसे अपनी बेटी के आंसुओं का बदला लेना था। उसने तुरंत ससुराल जाने का निर्णय लिया। देवता ने अपनी बहन प्रिया और अपने देवर विजय को साथ लिया और शालिनी के ससुराल पहुंच गई। जैसे ही देवता ने घर में कदम रखा, वहां के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। ससुराल वालों ने पहले तो देवता से मीठी बातें करने की कोशिश की, लेकिन देवता ने सीधे सीधे शालिनी की हालत के बारे में पूछा। शालिनी को देखकर देवता का गुस्सा सातवें आसमान पर था। शालिनी के हाथों और चेहरों पर चोटों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। देवता ने गौरव से कहा, यह क्या हाल बना रखा है मेरी बेटी का? तुमने वादा किया था कि उसे खुश रखोगे और ये खुश रख रहे हो? गौरव और उसके माता पिता ने देवता को धमकी देने की कोशिश की। ससुर ने कहा, आपकी बेटी हमारे घर की बहू है, हमारा जो मन होगा हम वही करेंगे। आप यहां दखल देने वाली कौन होती है? देवता ने उनकी हर बात का जवाब ठंडे और सख्त लहजे में दिया। मैं एक मां हूं और एक मां जब अपनी बेटी के आंसू देखती है तो वह किसी का भी गला दबा सकती है। देवता ने तुरंत पुलिस को बुलाने की धमकी दी। उसने
यह भी कहा कि वह महिला आयोग में शिकायत दर्ज करेगी। ससुराल वाले घबरा गए। देवता ने गौरव के सामने शर्त रखी, या तो मेरी बेटी को सही तरीके से रखोगे या मैं इसे यहां से हमेशा के लिए ले जाऊंगी। और हां, जो दर्द तुमने इसे दिया है उसका हिसाब किताब मैं कानून के माध्यम से लूंगी। ससुराल वालों को समझ आ गया कि देवता से पंगा लेना आसान नहीं है। गौरव ने रोते हुए माफी मांगी और कहा कि अब से वह शालिनी का ख्याल रखेगा। लेकिन देवता इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने शालिनी को साथ ले जाने का फैसला किया और साफ कह दिया कि अगर वे सच में बदलना चाहते हैं तो इसका सबूत देंगे। शालिनी को अपनी मां की ताकत देखकर गर्व हुआ। देवता ने उसे समझाया, बेटा, अब वक्त बदल गया है। जितना सहोगी लोग और सताएंगे, लेकिन अगर अपनी आवाज उठाओगी तो लोग डरेंगे। शालिनी देवता के साथ वापस घर आई। देवता ने उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। शालिनी ने नौकरी की तैयारी शुरू की और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने लगी। ससुराल वालों ने देवता की बातों को गंभीरता से लिया और अपना व्यवहार बदलने की कोशिश की। कुछ समय बाद गौरव ने अपनी गलती मानते हुए शालिनी को वापस लाने की विनती की। इस बार देवता ने सुनिश्चित किया कि शालिनी की इज्जत और हक का पूरा ध्यान रखा जाए। यह कहानी इस बात का सबूत है कि जब एक मां अपनी बेटी के लिए खड़ी होती है तो वह दुनिया को बदलने की ताकत रखती है।